जोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क का पहला मुस्लिम मेयर। एक ऐसी कहानी जो आपकी आंखें खोल देगी। क्या आप जानना चाहते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क अब एक ऐसे इंसान के हाथ में है जिसे डोनाल्ड ट्रंप कम्युनिस्ट और यहूदी विरोधी कह रहे हैं। उस शहर को गर्व कराने वाला एक युवा, एक मुस्लिम, एक विदेशी और एक सबसे खतरनाक एक सोशलिस्ट। अगर आप जानना चाहते हो कि वह कौन है, किस तरह एक आम परिवार का लड़का दुनिया की सबसे शक्तिशाली जगहों में से एक को चलाने जा रहा है, तो अगले 20 मिनट में मेरे साथ रहो, क्योंकि जो कहानी मैं बताने वाला हूं वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक बदलाव है। आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका साथी मोहम्मद कामरान और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ना सिर्फ अमेरिका को हिलाकर रख गई बल्कि पूरी दुनिया को एक नया सपना दिखा गई। यह कहानी है जोहरान ममदानी की, एक ऐसे इंसान की जो साधारण परिवार से आया था पर असाधारण हिम्मत का मालिक बन गया। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मुझे एक कहानी से शुरुआत करने दीजिए। साल 1991, युगांडा कंपाला शहर, एक छोटे से अस्पताल में एक बच्चे का जन्म होता है। उसका पिता प्रोफेसर है महमूद ममदानी, कोलंबिया विश्वविद्यालय का विद्वान, और मां मीरा नायर, एक विश्व प्रसिद्ध फिल्म मेकर। लेकिन यह बच्चा है जोहरान, वह सिर्फ एक प्रोफेसर का बेटा नहीं है, वह एक नई दुनिया की शुरुआत है। अब आप सोच रहे होंगे यह कहानी तो बहुत अलग है, इसमें आम बात क्या है? लेकिन दोस्तों, यही तो सच है। यही कहानी बिल्कुल आम है। सिर्फ एक छोटा बेटा, उसके सपने और एक माँ और बाप का साहस। देखिए दोस्तों, जोहरान जब सिर्फ 7 साल का था तब उसका परिवार न्यूयॉर्क आ गया और यहां से शुरू हुई उसकी असली कहानी। न्यूयॉर्क वो शहर जहां सपने सच होते हैं, पर साथ ही जहां लाखों लोग भूखे सोते हैं, जहां सबसे बड़े मंदिर हैं पर सबसे गहरी गरीबी भी है। जोहरान को जब उसकी स्कूल में डाला गया तब उसे एक अलग दुनिया दिखी। उसके स्कूल में उसके साथ काले, सफेद, भूरे सब रंग के बच्चे थे, पर एक चीज सब में कॉमन थी, गरीबी, अकेलापन और जीवन का संघर्ष। लेकिन यहीं से शुरू हुआ उसका संघर्ष का, सिर्फ पढ़ाई का नहीं बल्कि न्याय के लिए, अपने हिसाब से, अपनी पहचान के साथ जीने के लिए। जब जोहरान हाई स्कूल में था तभी 1911 की घटना हुई। दोस्तों, आप सोच सकते हो उस दिन के बाद क्या हुआ। उसके बाद हालत इतने बिगड़े कि मुस्लिम लड़कों को सड़क पर मारा गया, मुस्लिम औरतों को हिजाब के लिए परेशान किया गया। जोहरान की मां उसके परिवार के सदस्यों को यहां डराया सताया था कि कोई दिन न जाने क्या हो जाए। पर जोहरान वह चुप नहीं बैठा। उसने अपने स्कूल में पहली क्रिकेट टीम बनाई, एक ऐसी टीम जो सबको एक साथ लाए। और यहीं पर कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका पूरा जीवन बदल गया। जोहरान जब बोडाइन कॉलेज में गया तब वह सिर्फ एक छात्र नहीं था, वह एक सवाल था। एक सवाल जो पूछ रहा था, न्याय कहाँ है, समानता कहाँ है। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो दोहरी पहचान से जूझ रहा था। भारतीय माता पिता, अफ्रीकी जन्म, अमेरिकी शहर, लेकिन कॉलेज में वह अपनी असली पहचान ढूंढ रहा था। और फिर वह हुआ, उसने अपने कॉलेज में स्टूडेंट ऑफ जस्टिस इन फलस्तीन की पहली चैप्टर खोली। यह था साहस, यह था विश्वास, यह था पहला कदम जो आगे चलकर इतिहास बन गया। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच एक ऐसी चीज सबसे जरूरी थी, उसके माता पिता का समर्थन। उसके पिता ने एक किताब लिखी थी, गुड मुस्लिम और बैड मुस्लिम, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया था, क्या मुसलमान होना गुनाह है, क्या अलग सोचना गलत है। जोहरान ने अपने पिता का संदेश समझा और बहुत तैयार हो गया अपने भीतर बदलाव के लिए। और जब मैं इन बातों को सोचता हूं तो सिर्फ मुझे एक ही चीज दिखती है, एक बाप बेटे का प्रेम, एक माँ की निस्वार्थता, एक परिवार की ताकत। जब दुनिया उनके खिलाफ थी, जब समाज उन्हें गलत बता रहा था, तब भी उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली। कॉलेज के बाद जोहरान ने एक ऐसा काम किया जिसने उसे राजनीति की ओर ढकेला। वो एक फोरक्लोज प्रिवेंटियन हाउसिंग काउंसलर बन गया, यानी वो व्यक्ति जो गरीब लोगों को उनके घर से निकाले जाने से बचाता था। तो दोस्तों, यह हिस्सा ध्यान से सुनो, क्योंकि यही है असली कहानी। न्यूयॉर्क के क्वींस में हजारों परिवार अपने घरों से बेदखल हो रहे थे। बैंक, मकान मालिक, सरकार सब मिलकर गरीबों को निकाल रहे थे। और क्यों? सिर्फ इसलिए कि वे गरीब थे। जोहरान रोज परिवारों से मिलता था। उसने एक 80 साल की दादी को देखा जिसे घर से निकाला जा रहा था। उसने एक बाप को देखा जो अपने बच्चों को सड़क पर रहने के लिए तैयार कर रहा था। हर दिन, हर घर, हर आंसू, सब उसके दिल को छेद कर रहा था।
आप सोचो, अगर तुम रोज ऐसी चीजें देखते हो तो क्या आप चुप बैठ सकते हो? नहीं, नहीं। एक दिन अंदर विस्फोट होता ही है और जोहरान के साथ भी यही हुआ। उसे समझ आया यह एक दो परिवार का समस्या नहीं है, यह पूरी व्यवस्था का दोष है। बैंकर्स को मुनाफा चाहिए, इसीलिए गरीब भूखे मर जाएं, यही सिस्टम बन चुका है। 2020 में जोहरान ने एक साहसिक कदम उठाया। वह न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के चुनाव में खड़ा हो गया। उसके खिलाफ कौन था? एक महिला जो 5 बार जीत चुकी थी, शहर की बड़ी नेता। और जोहरान एक सिर्फ 28 साल का युवा, बिना किसी बड़े नेटवर्क के, बिना करोड़ रुपए के। लेकिन उसके पास क्या था? बस एक चीज, लोगों का विश्वास, गरीबों का साथ और सच। चुनाव में जो हुआ वह इतिहास बन गया। जोहरान ने 5 बार की विजेता को हरा दिया। वह सिर्फ जीत नहीं थी, यह न्यूयॉर्क के लिए संदेश था। लोगों की शक्ति किसी को भी हरा सकती है। असेंबली पहुंचते ही उसने असाधारण काम किए। बस सेवाओं को मुफ्त करने के लिए सड़कों पर उतरा, टैक्सी ड्राइवरों के साथ भूख हड़ताल की, किरायादारों के लिए कानून बनाए। और 2020 में जब दोबारा चुनाव हुआ तो फिर क्या हुआ? वह बिना प्रतिस्पर्धी के जीत गया, क्योंकि लोग ऐसे नेता के लिए तरस रहे थे जो सच में उसकी आवाज बने। और जोहरान वही कर रहा था। लेकिन दोस्तों, अब शुरू होती है असली कहानी, असली चुनौतियां। मेयर की दौड़, साहस और चुनौती। 2024 के अंत में जोहरान ने वह कदम उठाया जिसे सब असंभव मानते थे। वह न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव में खड़ा हो गया। अब समझो, न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के मेयर को दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में गिना जाता है। और इस चुनाव में मुकाबला था। एक तरफ एंड्रू क्यूमो, पूर्व गवर्नर, करोड़ों की संपत्ति, बड़े नेताओं का समर्थन। दूसरी तरफ जोहरान, सिर्फ 23 साल का, किराए के मकान में रहने वाला, बिना बड़ी दौलत वाला। तीसरी तरफ कॉटरी सल्वी, रिपब्लिकन, ट्रंप का समर्थक। शुरुआत में सभी सर्वे और अखबार जोहरान को पीछे दिखा रहे थे। लोग पूछ रहे थे, यह अभी अभी असेंबली में आया है, मेयर बनने की क्या योग्यता है? लेकिन जोहरान ने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, सोशल मीडिया, फेसबुक, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वह सीधे जनता से बात करता था, बिना किसी बिचौलिया के। उनका संदेश था सरल, मैं किराया कम करूंगा, बस मुक्त करूंगा, सबको स्वास्थ्य सेवा दूंगा, अमीरों से टैक्स लूंगा। और दोस्तों, यह संदेश आग की तरह फैल गया। युवा उसका साथ देने लगे क्योंकि किराए ने उन्हें पागल कर रखा था। बुजुर्ग उनके साथ आ गए क्योंकि उन्हें दवाइयों के दाम कम चाहिए था। और फिर जून में प्राइमरी में जो हुआ, उसने सबको चौंका दिया। जोहरान ने क्यूमो को पीछे छोड़ दिया। ट्रंप का हमला और विजय। लेकिन दोस्तों, असली लड़ाई अब शुरू हुई, क्योंकि अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर पड़ चुकी थी। ट्रंप ने तुरंत सोशल पर लिखा, कोई यहूदी जो जोहरान को वोट देगा वह मूर्ख है। उसने कहा, यह कम्युनिस्ट है, यहूदी विरोधी है, अगर यह जीतता है तो न्यूयॉर्क को सरकारी फंडिंग नहीं दूंगा। और दोस्तों, आप जानते हैं कि ट्रंप कोई छोटा नेता नहीं है, वह राष्ट्रपति है। अगर वह फंड रोक देगा तो लाखों की नौकरी चली जाएगी, पूरा शहर हिल जाएगा। तो फिर क्या हुआ? क्या जोहरान डर गया? नहीं भाई, नहीं। जोहरान ने अमेरिकी न्यूज चैनल CNN पर जवाब दिया, ट्रंप हमसे इसलिए डरते हैं क्योंकि हम आम लोगों की बात करते हैं, अमीरों की नहीं। ट्रंप 30 करोड़ रुपए व्हाइट हाउस के एक वॉल रूम में खर्च कर रहा है। उसी पैसे से 1 लाखों लोगों को खाना खिलाया जा सकता है। यह सुनते ही हजारों लोग जोहरान के साथ खड़े हो गए। और फिर 4 नवंबर 2025 चुनाव का दिन, जब नतीजे आए, पूरा न्यूयॉर्क हिल गया। जोहरान ने 50.3% वोट पाकर जीत हासिल की। वह न्यूयॉर्क का मेयर बन गया, पहला मुस्लिम मेयर, पहला भारतीय मूल का मेयर और पिछले 133 सालों में सबसे युवा मेयर। और जब उसका विजय भाषण हुआ, सबकी आंखें नम थी। जोहरान ने कहा, मैं युवा हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सोशलिस्ट हूं और सबसे महत्वपूर्ण, मैं इसके लिए माफी नहीं मांगता। यह सीधा संदेश था ट्रंप को, बिलियनर को और पूरी सत्ता को। फिर उसने कहा, न्यूयॉर्क के मेहनतकश लोगों को तुम्हें सालों से बताया गया है कि शक्ति तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन आज रात हमने यह साबित कर दिया कि शक्ति जनता के हाथ में है। फिर उसने मशहूर लाइन कही,
आई कैन सी डॉन ऑफ द बेटर डे फॉर ह्यूमैनिटी। मैं मानवता के लिए एक बेहतर दिन की शुरुआत देख रहा हूं। यह जीत किसी एक नेता की नहीं थी, यह हर गरीब, हर किराएदार, हर बुजुर्ग, हर छात्र और हर मजदूर की थी। 9/11 की पीड़ा और पहचान की लड़ाई। यह कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है, यह पहचान की भी है। जोहरान कहते हैं, मैं मुस्लिम हूं और मुझे इस पर गर्व है। मैं चाहता हूं कि हर मुस्लिम, हर अल्पसंख्यक सर उठाकर चले, बिना डर के चले। 9/11 के बाद उसके परिवार के कई लोगों को भेदभाव से गुजरना पड़ा। एक रिश्तेदार को एयरपोर्ट पर हिजाब पर ताने मिले, भीड़ की धमकियां मिली, लेकिन जोहरान का संदेश साफ है, अगर तुम खुद को छिपाओगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इजराइल फलस्तीन विवाद पर आरोप और सच। ट्रंप और उसके समर्थकों ने आरोप लगाया कि जोहरान यहूदी विरोधी है, लेकिन यह सच नहीं है। जोहरान कहता है, मेरा विरोध नेतन्याहू की नीतियों से है, यहूदी लोगों से नहीं। मैं फलस्तीनियों के लिए, मानवाधिकारों के लिए लड़ता हूं। यह यहूदी विरोधी नहीं, यह न्याय है। इसीलिए उसकी जीत को कई यहूदी वोटरों ने भी समर्थन दिया, क्योंकि न्याय सबके लिए जरूरी है। भारत के गांवों के लिए क्या संदेश? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे यह सब न्यूयॉर्क की कहानी है, हमारा क्या? पर सुनो, यह कहानी हर गांव की है, हर कस्बे की है, हर जगह किराएदार है, हर जगह गरीब परिवार है, हर जगह युवा बेरोजगारी से परेशान है। और जब एक इंसान कहता है मैं तुम्हारे लिए न्याय चाहता हूं, तो वह हर किसी के लिए आस बन जाता है। जोहरान की जीत इस सवाल का जवाब है, क्या बदलाव संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। अब आपको क्या करना चाहिए? पहला, जोहरान की कहानी अपने दोस्तों और परिवारों को सुनाओ। दूसरा, अपने इलाके में ऐसे लोगों को पहचानो जो सच में गरीबों के लिए काम करते हैं। तीसरा, नेताओं से सवाल पूछो। चौथा, चुनाव में हिस्सा लो। पांचवा, सच बोलने वालों का साथ दो, क्योंकि दोस्तों शक्ति जनता की है। अगर हम खड़े हो तो कोई हमें रोक नहीं सकता। अंतिम संदेश। तो चूंकि अब आप पूरा वीडियो देख चुके हैं, तो मैं अब आपसे सिर्फ 3 चीज मांगना चाहता हूं। पहला, इस वीडियो को कम से कम 5 से 10 लोगों को भेजो। दूसरा, अपने जिला का नाम कमेंट में लिखो। और तीसरा, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले हफ्ते मैं बताऊंगा कैसे भारत के नेता जनता की बात ही नहीं सुनते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने आप को याद दिलाते रहो कि तुम अकेले नहीं हो, बदलाव हमेशा जनता से आता है। याद रखो, हम ही शक्ति हैं, हम ही बदलाव ला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। याद रखना, द पावर लाइज विद अस, योर बिलीव इज आवर स्ट्रेंथ। कीप क्वेश्चनिंग, कीप फाइटिंग फॉर जस्टिस। थैंक यू सो मच।